नमस्कार। डेस्टिनी स्टार के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मुहूर्त की, कि हमें किस तरीके से मुहूर्त निकालना चाहिए किसी भी काम के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी काम करना होता है, हमें कोई भी कार्य शुरू करना होता है तो उसके पहले हम देखते हैं कि अच्छा समय कब है, कि जिससे हमारा काम जो है सही समय पर शुरू हो और अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। हर इंसान यही चाहता है। तो ऐसे में जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो मुहूर्त का कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। कहते हैं ना, वेल बिगिन इज हाफ डन। कि अगर किसी चीज की शुरुआत अच्छे से हो तो आधा काम तो वैसे ही आप समझ लीजिए पूरा हो गया। तो ऐसे केसेस में मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा, हम रेमेडी के लिए परेशान रहते हैं अपने चार्ट को देख के, क्या रेमेडी करें कैसे करें। तो मुहूर्त एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके चार्ट में कुछ खराब योग हैं भी, लेकिन उसको आपने एक अच्छा मुहूर्त सेलेक्ट कर लिया तो वो उनको भी कुछ हद तक कम कर देता है, उनके नेगेटिव इफेक्ट को। जैसे मान लेते हैं आपके चार्ट में मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, इसके लिए बहुत खराब कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपने मैरिज के लिए एक अच्छा मुहूर्त देख के मैरिज किया तो शायद वो निगेटिव इफेक्ट जो है वो कुछ कम हो जाएंगे जो आपके चार्ट। तो ऐसे में मुहूर्त एक बहुत अच्छा टूल है। और दूसरा, इसके लिए कोई बर्थ डिटेल और इसकी भी जरूरत नहीं होती। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मैरिज का मुहूर्त कैसे। तो मैं आपको रूल बता दूं, मैरिज के मुहूर्त के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कोई इंसान आता है कि हमें मैरिज करना है या कुछ करना है, तो आप उससे पूछ लें कि एक टाइम फ्रेम भाई कब करना चाहते हो। तो 1 महीना दे देगा भाई, अब मेरे पास दिसंबर से जनवरी का टाइम है, आप उसमें निकाल दीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना होता, सबसे सिंपल। अच्छा, सबसे बड़ा मिथ है कि हम नॉर्मल पंडित और इनसे जो मुहूर्त निकालते हैं वो सिर्फ पंचांग देख के बता देते हैं। वो अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। इसीलिए देखिए, ज्यादातर लोग कहते हैं ना, अरे हमने तो कुंडली भी मिलवाई थी, मुहूर्त भी अच्छे से देखा था, तब भी प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि मुहूर्त का जो सही तरीका वो कुछ और है, जो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। और है वो बहुत सिंपल। तो मान लेते हैं आपसे किसी ने कहा दिसंबर से जनवरी 2 महीने का समय है, हमें इन 2 महीनों में कोई अच्छा मुहूर्त दीजिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ये है कि आप दिसंबर से जनवरी के बीच में अलग अलग दिन का चार्ट बना के देखें। जैसे मान लेते हैं उस किसी ने आपसे कहा कि दिसंबर 2024 से जनवरी 2025, इन 2 महीनों में कोई अच्छा मुहूर्त दे दीजिए मैरिज। तो आप अलग अलग दिन का चार्ट बनाइए। जैसे 10 दिसंबर 2025 का बनाया, 11 दिसंबर का बनाया, 16 दिसंबर का बनाया, 18 दिसंबर का बनाया। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम का इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, टाइम कोई भी आप ले सकते हैं। 10 दिसंबर 2025 का बना रहे हैं तो मान लेते हैं 10 बजे का ले लीजिए, 12 बजे का ले लीजिए, जो भी आपको उचित लगे। नॉर्मली तो विवाह का जो संस्कार होता है वो रात में ही होता है, तो रात का ही कोई टाइम ले लीजिए, 8-9 बजे का। उसमें आपको सिर्फ ये देखना होता है, अलग अलग रैंडम चार्ट आपको बना के देखने पड़ेंगे, बस इतनी ही मेहनत। उसमें ये देख लीजिए कि सातवां भाव, सेवंथ हाउस मैरिज का होता है, सभी हम जानते हैं। जिस दिन आपको वो चार्ट आ जाए जिसमें सेवंथ हाउस में कोई ग्रह ना हो, खाली हो, तो वो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। कोई प्लेनेट होना नहीं चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है तिथि। एक हो गया कि आपने अलग अलग दिन का चार्ट बनाया और देखते जैसे 10 दिसंबर का बनाया, फिर 15 का बनाया, 16 का बनाया, इस तरह रैंडम चार्ट बना लिए। और जिस दिन आपने देखा कि सातवां घर खाली है, बस वही वाला देख लिया कि हाँ इतने बजे इस समय जो है सातवां घर खाली मिल रहा था, तो इसी टाइम को हम ले लेते। दूसरा, आप उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है तिथि। तिथि सबसे इम्पोर्टेंट। तो दूसरी जो चीज देखें कि वो जो मुहूर्त आपने चूज किया है उसमें चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी, ये 3 तिथियां नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग खुश हो जाते हैं ना, जैसे नौमी पे करेंगे, राम जी पैदा हुए थे। अरे वो बाकी चीजों के लिए अच्छी है, मैरिज के लिए नहीं, क्योंकि 4, 9 और 14, चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहते हैं। रिक्ता तिथि पे आपने किसी का मैरिज मुहूर्त निकाल दिया ना, तो धीरे 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 करके समय के साथ उनमें अटैचमेंट कम होता जाता है। इसीलिए इनको रिक्ता कहा गया। रिक्त मतलब वैक्यूम, खाली स्थान। आपको चेक करना है तो ऐसे भी देखिए, आप अपना चार्ट बनाए तो जिस किसी को अपनी तिथि पता हो कि हम किस तिथि पे पैदा हुए, या आप चार्ट बनाएंगे तो आगे देखेंगे उसमें पंचांग की लिस्ट दी दी रहती है, दिन तिथि।
तो आप नॉर्मली भी देखें, जो इंसान चतुर्थी पे पैदा हुआ होगा ना, वो क्या करेगा, वो दिन भर उसका मुंह चलता रहेगा, खाएगा। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, बट अकेले बैठना पसंद करते हैं, ज्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद करेंगे। शांत कमरे में अकेले बैठे हैं, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। ऑफिस में भी बैठेंगे तो केबिन बंद कर दे। इस तरह का बिहेवियर होता है चतुर्थी वाला। ये क्या बताता है? इस तरह का नेचर बता रहा है कि जो इंसान चतुर्थी पे पैदा हुआ है वो अकेले रहना चाहता है, शांत। आप देखेंगे इनको कितनी भी गर्मी होगी ना, चतुर्थी पे पैदा हुए लोग पंखा भी नहीं चलाते। उनको पंखे की भी आवाज नहीं पसंद होती। आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैरिज जिस दिन होनी है उस मुहूर्त में आपने चतुर्थी तिथि सेलेक्ट कर ली, तो यही चीज होने वाली है। कुछ दिन बाद वो इंसान कहेगा मुझे अकेले बैठना पसंद। तो धीरे धीरे दोनों में सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा, इमोशनल। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी। एक तो मान लेते हैं, जो टाइम किसी ने कहा हमें कि 20 फरवरी से 28 फरवरी के बीच का कोई मुहूर्त दे दीजिए। अब आप 8 दिनों में अलग अलग चार्ट बना के देख लीजिए। आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 21 फरवरी का बनाया, 22 का बनाया, डेट टाइम कोई भी, डेट और वो तो आपको पता ही, टाइम कोई भी ले लीजिए। अब बना बना के देख रहे हैं, जिस दिन सातवां भाव जो मैरिज का होता है उस चार्ट में खाली मिल जाए, वैकेंट, जिसमें कोई प्लेनेट, और तिथि कोई ठीक ठाक मिल जाए, चतुर्थी नवमी चतुर्दशी ना हो, बस वही मुहूर्त उसको दे दी। टाइम तो नॉर्मली मैरिज रात में ही होती, तो रात का ही लेंगे, रात में 8 9 10 बजे, कोई भी समय जो परफेक्ट उस टाइम का जब चार्ट हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये आप चार्ट देख रहे होंगे, मेरे पास आया था इंगेजमेंट के मुहूर्त के। ओके। तो इंगेजमेंट का मुहूर्त इनको देना। तो इंगेजमेंट क्या, 7th हाउस विवाह का है। तो जब मैंने ये चार्ट बनाया तो आप देख रहे होंगे 7वां घर विवाह का है, उसमें प्लेनेट बैठे। तो मैंने ये मुहूर्त नहीं दिया। ये मैंने बनाया था 2 मई 2023 का, रात में 9 बजे का। तो यहाँ पे 7वें घर में प्लेनेट आ रहा था, तो ये मुहूर्त नहीं दिया। बट उसी दिन 2 मई 2023 का चार्ट आप बनाएंगे रात में 10:30 बजे। तो जब आप 10:30 बजे का बनाएंगे तो आ जाएगा मकर लगन, दूसरे मकर लगन बन जाएगा। तो जब मकर लगन बन जाएगा तो 7वें घर में कैंसर राशि आएगी, कर्क। तब उसमें कोई प्लेनेट नहीं है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैं दे सकता था 9 बजे का, जब धनु लगन बन रहा था। बट आप देखिए 7वें घर में शुक्र और मंगल दो दो ग्रह बैठे। तो मैंने नहीं दिया, वो मुझसे मांग रहे थे। फिर मैंने, हर 2 घंटे बाद लगन चेंज हो जाता है, आप सभी जानते हैं। तो मैंने पहले क्या किया, 2 मई 2023 में रात को 9 बजे बनाया चार्ट। तो 9 बजे का तो देखा मैंने, 7वें घर में मिथुन राशि है, उसमें शुक्र और मंगल आ रहे हैं, तो मना कर दिया। फिर हर 2 घंटे बाद चेंज हो जाता है, तो आप दो दो घंटे बाद अलग अलग चार्ट बना के देख सकते। तो मैंने फिर 10 बजे का बनाया, क्योंकि मुझे देख रहा था कि अगर 2 घंटे बाद में बनाऊं, 1.5 घंटे बाद, तो मकर लगन आएगा, 7वें घर में कोई ग्रह नहीं। तो जब मैंने 2 घंटे बाद बनाया 10:30 बजे का, तो मकर लगन आ गया, 10 नंबर राशि यहाँ आ गई, फर्स्ट हाउस। जब मकर लगन आया तो 7वें भाव में कैंसर यानी कर्क राशि आ गई, उसमें कोई प्लेनेट नहीं था। तो मैंने इनसे कहा कि आप 2 मई 2023 को रात में 10:30 बजे एंगेजमेंट कर सकते। समझ गया क्यों? क्योंकि 7वें भाव में तब कोई राशि नहीं है। तो आप यहाँ इस चार्ट से दोनों चीज समझ सकते हैं कि अगर धनु लगन का मैं मुहूर्त देता 9 बजे का, तो 7वें घर में ग्रह आ जाते, जो अच्छा नहीं था। बट 10:30 बजे का जब मैंने दिया, तो आप बना के भी देख सकते हैं व्यूअर्स। 2 मई 2023 को रात में 10:30 बजे, 10:30 PM का जब आप बनाएंगे ना, तो मकर लगन आएगा, 10 नंबर राशि आएगी। तो 7th हाउस में कैंसर यानी कर्क राशि आएगी, उसमें कोई प्लेनेट खाली है। तो वो 7th हाउस खाली है, तो मैंने वो मुहूर्त दिया। और इसी में ही आगे आपको लिस्ट दी रहती पंचांग की। ये आप कैलेंडर से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, जब आगे स्क्रॉल करें तो आपको पक्ष लिखा है, तिथि लिखी, सब कुछ लिखा है, तो हमको तिथि देखना है। तिथि क्या है, द्वादशी है। तो द्वादशी एक अच्छी तिथि है। तो मैंने क्या कहा था, चतुर्थी नवमी चतुर्दशी नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे, ना चतुर्थी है, ना नवमी है, ना चतुर्दशी।
तो ये बेस्ट मुहूर्त हो गया। तो आप खुद भी बना के देख सकते हैं। 2 मई 2023 का रात में 10:30 बजे का बनाइएगा, तो आपको 10 नंबर राशि लगन में आ जाएगी, मकर लगन मिलेगा, और 7th हाउस में कैंसर आएगा और खाली मिलेगा, वैकेंट। तो ये मैंने इसीलिए इस तरह का बनाया, मैं सीधे वो बना के दिखा सकता था, बट मैंने इसलिए दिखाया कि पहले आप देखिए मैंने क्यों नहीं दिया 9 साढ़े 9 बजे का धनु लगन का, क्योंकि 7th हाउस में दो दो प्लेनेट आ रहे हैं। और जब 10:30 का आप बनाएंगे तो आप बना लीजिए 2 मई 2023 10:30 रात तक। और चार्ट बनाते हुए आपके प्लेस मांगेगा, प्लेस आप कोई भी ले लीजिएगा, मैंने लखनऊ का लिया था क्योंकि मैं लखनऊ रहता हूँ, तो आप भी लखनऊ ले सकते हैं। 2 मई 2023 रात में 10:30 प्लेस लखनऊ। इसका चार्ट बना के देखिए, देखिए आपको मकर लगन आएगा और 7th हाउस में कैंसर आएगा जो खाली है। इस तरीके से। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा एक 1 डे का वर्कशॉप आ रहा है, शुभ मुहूर्त और नामकरण की, जिसमें अलग अलग तरह से मुहूर्त कैसे निकालें। जैसे मैंने आज तो एक एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे फैक्टर हो, बहुत सिंपल वे में। तो मैरिज का मुहूर्त, इंगेजमेंट का मुहूर्त, प्रॉपर्टी परचेज का मुहूर्त, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, आपका बिजनेस स्टार्ट करने का मुहूर्त है, जॉब के लिए एप्लीकेशन फाइल करने का मुहूर्त है, नामकरण का मुहूर्त है, अन्नप्राशन का मुहूर्त है, सर्जरी और डिलीवरी के लिए क्या मुहूर्त है, सीजेरियन के लिए क्या मुहूर्त, कोई इंपॉर्टेंट चीज शॉपिंग करनी है उसका क्या मुहूर्त है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रैवल, किसी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, ट्रैवल और यात्रा का मुहूर्त। इस तरह के जितने इंपॉर्टेंट मुहूर्त होते हैं, और जो कोई पूजा पाठ करानी है, कोई रिलीजियस एक्टिविटी, उसका मुहूर्त कैसे नहीं। तो जितने इंपॉर्टेंट काम है उनके लिए अच्छे से मुहूर्त कैसे देखें, वो सारा हम इसमें कवर करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है नामकरण बच्चे, कि नामकरण कैसे। तो ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे, कौन सा नाम सबसे सुटेबल। तो शुभ मुहूर्त और नामकरण दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने। इसकी डेट है 19 मार्च 2023। टाइम है 12:03 से शाम को 4 बजे तक। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज रखा है वो हमने 1100। ये एक दिन की वर्कशॉप। बाकी समय समय पर हमारे फोरम पे अलग अलग डिस्काउंट ऑफर भी आया करते हैं। तो इसलिए पेमेंट करने से पहले आप, यहाँ पे नंबर दिया 9990369555, इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग। या और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हमारे कोर्स में आपको पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। तो इसमें मुहूर्त से रिलेटेड जितनी चीजें हम कवर करेंगे, और नामकरण कैसे करना है। इसके अलावा कोर्ट केस का मुहूर्त, डिवोर्स फाइल करना है तो कौन सा अच्छा मुहूर्त है, ये सारा भी। यहाँ पे हमारे बैंक डिटेल दिए हुए हैं, आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं नीचे गूगल, पेटीएम, फोन पे नंबर है हमारा, उस पर भी पेमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे जो दिखा हुआ है, इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके और इंक्वायरी कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्स के रिगार्डिंग या वर्कशॉप के रिगार्डिंग। ये एक दिन का पूरा वर्कशॉप है, 4 आवर्स। रिकॉर्डिंग, पीडीएफ और आपको सर्टिफिकेट सब मिलेगा। कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, या पेमेंट के रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या ऑफर चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। चलिए जल्दी फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।